ये हमारी एक फोटोग्राफर संस्था की एक मीटिंग है जिसमें गांव के शहर के सभी फोटोग्राफर इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ ये एक एकता का सबूत है। हमने इनको न्योता दिया, हमारे एक कहने पे ही आए हैं। एक ही छत के नीचे सभी फोटोग्राफर इकट्ठे हुए ताकि गुस्से में देखो, अभी हमारे एक अजय भाई के साथ ये हैपनिंग हुई है, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उनका बहुत लोगों ने सहयोग किया। हमारे दूर दूर से फोटोग्राफर जैसे जींद से आए, इधर रोहतक से आए, नारनौल से आए, पटौदी से आए, हर जगह से फोटोग्राफर आए हैं। उनका सहयोग, उन्होंने सहयोग किया है इस लड़के का। और हम भी यही चाहते हैं कि ये एक संस्था है। देखो, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। इसमें कोई फोटोग्राफर मीडियम वर्ग का है, कोई ऊंचे लेवल का है, सभी एक बराबर नहीं है। कि हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ लड़के काम करते हैं उनके बीमे किए जाएं ताकि भविष्य में उनको कोई आगे तकलीफ ना हो। और एक संगठन इसीलिए बनाया गया ताकि ये नहीं है कि किसी की मिस हैपनिंग होने पे उनकी मदद की जाए, ऐसा नहीं है। ये संगठन इसलिए है कि अगर किसी को कुछ वैसे भी दुख तकलीफ होती है, कोई फोटोग्राफर भाई है, जैसे हमारे वर्ग के अंदर जो हमारे लेबर करते हैं, जो आउटडोर फोटोग्राफर है, उनके साथ मिलके उनके हित के लिए ये काम हमने किया है ताकि उनको, वो बेचारा 1500 रुपये लेबर करने वाला इंसान है, ठीक है, उसके घर में कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो उसके पास इतना समृद्ध नहीं है कि वो अपने उस समस्या को से बाहर निकल सके, ऐसा नहीं है। ताकि एकजुट होकर हम, अगर एक कहते हैं ना भी डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, तो वही बात है कि ये सारे हम इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एकता में ही बल है। जितने फोटोग्राफर है, गांव के हैं, शहर के हैं, हमारे लगभग 345 गांव हैं। 345 गांव के फोटोग्राफर है, लगभग 500-600 के करीब फोटोग्राफर यहाँ पे आज आए हुए थे। उन सभी ने ही मिलके यही एक सोच बनाई है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ हैं। जी सर, आज के दौर में फोटोग्राफी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या देखो, हर इंसान काम करता है अपने लिए, पैसा कमाता है अपने लिए। हम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। समस्या ये है कि देखो, एक फोटोग्राफी ही ऐसा है कि जिसका कोई समय नहीं है, ना कोई आने का टाइम है और ना कोई जाने का। अगर पार्टी कहती है कि सुबह 4 बजे हमारे पास आओ तो हमें जाना पड़ेगा। पार्टी रात को 1 बजे छोड़ती है तो 1 बजे ही निकलना पड़ेगा। देखो, सभी के पास गाड़ियां तो है नहीं, सभी के पास सिस्टम है अपना। कोई बाइक पे आता है, कोई कैसे आता है, कोई किस सिस्टम से आता है। देखो, आते हैं जाते हैं लोग, ठीक है, रास्ते में कुछ भी मिस हैपनिंग होती है। ये सारा जो फोटोग्राफी का एक मेजोरिटी है, ये हम इसलिए इकट्ठे हुए थे ताकि भविष्य में उनको कोई तकलीफ होती है ना तो हम इनके साथ खड़े और ये हमारे साथ है। जी सर, आपके एसोसिएशन के द्वारा जो युवा फोटोग्राफर है, क्या उन्हें भविष्य में ट्रेनिंग भी दी जाएगी? कुछ क्या क्या फैसले एसोसिएशन में आगे लिए जाएंगे या क्या? ऐसे यदि अभी यूनियन बनी है, इसमें यूनियन की जो पूरी कार्य प्रणाली है, जो मेंबर है सारे वो गठित किए जाएंगे। जो भी यूनियन के मेंबर, फोटोग्राफर, युवा साथी या वृद्ध साथी भी है, जिसकी भी जो जिस तरह से हम ट्रेनिंग चला सकते हैं, अभी कोई फोटोग्राफी के सिखाने के बारे में या उसको कैसे पार्टी से डील करना है, क्या नहीं करना, वो सारी एक कार्य प्रणाली बनाई जाएगी। आज तो हमने सिर्फ इसलिए मीटिंग की है भी सारे फोटोग्राफी भाई एक छत के नीचे आए और एक एक संदेश दे भी सब हम एक है। किसी भी भाई के साथ, जैसे कि सुनील जी ने बताया अभी दुर्घटना हुई थी, वो आपको बताई दी गई है, लेकिन फिर भी जागरूकता इसलिए की है भी भाई अपनी जान की परवाह करे। कोई भी ऐसे छोड़ लेने की कोशिश में अपनी जान को ना दे। घर पे माँ बाप दिख रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं भी सारे जने मिलके किसी के घर में दिक्कत हो उसकी हेल्प की जाए, जागरूकता लाई जाए। और नशा भी, नशे मुक्ति के लिए भी हमने ये कहते हैं भी इसमें नशा जो कई भाई करते हैं, पी के जा रहे आ रहे। अब मैं ये नहीं कर रहा हमारे फोटोग्राफी भाई सारे समाज के लिए मैसेज है भी इन चीजों से बचे, एकजुट रहे, सब मिल बांट कर प्यार का संदेश रहते हैं, चाहे कोई सामाजिक उत्सव हो या कोई शादी हो या विवाह हो, तो आज के डिजिटल के दौर में फोटोग्राफर के लिए, फोटोग्राफी के लिए क्या बड़ी चुनौती है? देखिए, आज का जो दौर है उसके अंदर हर किसी काम में ही बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे वो आपके पत्रकारिता लगाए, चाहे वो फोटोग्राफी लगाए, चाहे वो आज के बाजार को लगाए, चाहे कोई दुकानदार के प्रति लगाए, चाहे वो किसी ठेकेदार के लगाए, हर व्यक्ति को अपनी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें भी जो है आजकल डिजिटल के दौर में सब कुछ ऐसा हो गया कि भागदौड़ ज्यादा है, काम की आउटपुट कम है।
तो इसी तरह से सबको जो है नई चुनौतियों का सामना जो है वो करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना होगा, ताकि हम जो है उनसे निपट सके, उनसे आने वाले किसी दुर्घटना से बचने का प्रयास कर सकें। तो सरकार से क्या मांग रहे हैं कि एसोसिएशन की क्या मुख्य देखिए, सरकार जो है जी एक अलग मुद्दा है। हम फोटोग्राफर एसोसिएशन के तले या वेलफेयर के तले हमने एक प्रोग्राम करने का काम किया है। सरकार से गुजारिश, या हम ये कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था अगर सरकार कर सकती है कि जिसमें हम लोग फोटोग्राफर आ जाए, कि जिसमें क्या है कि पत्रकारों को सम्मानित करने का काम होता है, उनको जो है पेंशन देने का काम होता है। इसी तरह अगर फोटोग्राफर भी जो है अगर इस लाइन में आ जाए तो उनके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। और एक एक्सीडेंटल बीमा जो है, सरकार अगर हमारे लिए किसी इस तरह से लेबर सोसाइटी की तरह या लेबर काउंसिल की तरफ से अगर वो फ्री बीमा अगर हमारे को प्रोवाइड करवा देती है तो हमें उसका और भी बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार से हमारी गुजारिश ये है कि वो हमारे लिए करे और हम जो है उनका धन्यवाद करें। ये बहुत बड़ी जो है बात है। दुबई के छोटे गांव के जो फोटोग्राफर हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य रहेगा एसोसिएशन का, कि छोटे शहरों छोटे गांवों से भी फोटोग्राफर रहते हैं? देखिए, फोटोग्राफर गांव का हो या शहर का हो, इस चीज का मुद्दा नहीं है। फोटोग्राफर का काम एक चुनौतीपूर्ण है, एक जो है मतलब उसको क्या कहेंगे कि एक जो है हर जगह दुर्घटना का बना रहता है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो वो उसके गांव या शहर से कोई संबंधित नहीं है। हम सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे, जिसमें अगर किसी के साथ कोई बात होती है तो उसको निपटाने का काम करेंगे, कि उसमें ये नहीं है कि वो गांव का है या शहर का है। मैं कहूँ जी गांव के व्यक्तियों के लिए विशेष कुछ ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। शहर और गांव दोनों को हम जो साथ में लेके चलेंगे। हमने दो संरक्षक या ग्रामीण और शहरी इसलिए बनाए हैं ताकि वो उनको अपनी व्यवस्था को बता सके। ठीक है सर।